हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भाटिया क्लासेस में। हम आज आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर जो था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हमें ये देखना है कि कोई भी टू लीनियर इक्वेशंस उनको ग्राफिकली किस वे से वो प्रेजेंट होती हैं, अलजेब्रिकली कैसे उनको रिप्रेजेंट करा जाएगा, उनकी फिजिबिलिटी क्या होगी। फिजिबिलिटी मींस आइदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ कि कैसे उनको बताया जाएगा कि ग्राफिकली, अलजेब्रिकली एंड व्हाट इज देयर फिजिबिलिटी। देखिए ध्यान से, जो इक्वेशंस होंगी वो इस वे से आपको गिवन होंगी। a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन होगी a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैं इनको लेता हूँ a1 by a2 b1 by b2 is equal to c1 by c2। थ्री पॉसिबिलिटीज है, तीनों पॉसिबिलिटीज को हमें यहाँ पे चेक करना होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है a1 by a2 not equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। and third possibilities है a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। in the graphical representation, these lines are known as coincident lines and these lines जब दोनों ही बराबर नहीं होंगे तो ये लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। मींस वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। एंड थर्ड, फर्स्ट वन इज इक्वल, सेकंड इक्वल नहीं होगा। इन लाइंस को बोला जाता है पैरेलल लाइंस। अलजेब्रिकली क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस है, इट मींस लाइन अबव द लाइन। तो इन लाइंस के सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस एक दूसरे को कट करेंगे, therefore these equation have यूनिक सॉल्यूशन। एंड पैरेलल लाइंस वो कभी नहीं मीट करती है, आप लोगों को पता है, तो इनके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। थर्ड जो चीज इसमें पूछी जाती है वो इनकी फिजिबिलिटी पूछी जाती है। तो बोथ दिस, दोनों के दोनों, चाहे हो कोइंसिडेंट लाइंस चाहे हो इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट। बट जो नो सॉल्यूशन है इनकी फिजिबिलिटी क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। ये टर्म्स क्या होते हैं फर्दर क्लासेस में आप रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये दोनों इक्वल होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड आल्सो कंसिस्टेंट। और जब दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन एंड आल्सो कंसिस्टेंट। एंड थर्ड वन इज when a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then these lines are parallel lines and also have no solution and inconsistent। सम के लिए स्टार्ट करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। ज्यादा टाइम न लगाते हुए मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट सम से। फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट सम, ये आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट को रीड करता हूं मैं एक बार। 10 student of class X took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys। जो गर्ल्स है वो 4 मोर दी हुई है नंबर ऑफ बॉयज से। तो पहले लेट करता हूं, लेट number of boys is equal to x and similarly number of girls, that is y। what is given in the question, 10 students, therefore x plus y is equal to 10, number of boys and number of girls is equal to 10। second condition is given, girls is 4 more than number of boys। पहले इन दोनों को क्या रखें, इक्वल रखें। अब देखें कि जो गर्ल्स की क्वांटिटी है वो 4 मोर है, इट मींस बॉयज 4 से क्या है, लेस। अगर हम बॉयज में 4 ऐड कर दें तो इनकी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फिर आप लोगों को
जो मेरी लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.1 में देखा था, आपको इनके 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं और देन इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका सेकंड पार्ट भी वही है। सीधा चलते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ सम पे, जो बेस्ड है आज की टेबल जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है, a1/a2, b1/b2 है, c1/c2। सेकंड का मैं आप लोगों को करवाता हूं थर्ड पार्ट। सभी पार्ट सेम है तो याद मुझे इस सब में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इस सब में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो फर्दर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। a1/a2 that is given as 6/2, b1/b2 -3 and this is -1, c1/c2 10/9। यहाँ पर कट हो सकता है तो कट करें। a1/a2 3/1 -3/-1 10/9 नेगेटिव रिमूव। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पार्ट तो इक्वल है, ये पार्ट इक्वल नहीं है, therefore these are parallel। सिमिलरली आप सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। मैं अब जाऊंगा थर्ड के थर्ड पार्ट पर। ओके, अब हम करते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट। 3/2x plus 5/3y is equal to 7 and 9x minus 10y minus 14। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम इसे बाहर में कैसे लाना है। इजी से सॉल्यूशन है, इसे आप फर्स्टली एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम आप लोगों को पता ही है, 6 आएगा, 2 3 6 3 3 9, 3 2 6, 2 5 10 is equal to 7। Then by cross multiplying you will get 9x plus 10y is equal to 42 and 9x minus 10y is equal to minus 14। This is the second equation। अब इनको हम डिवाइड में लगाते हैं, यानी a1/a2 फॉर्म में 9/9, 10/-10, 42/-14। This is 1 -1 and this is -3। तो आप देख सकते हैं कुछ भी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। These are consistent lines। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में यही था, मैंने आपको फ्रैक्शन वाला इसलिए करवाया ताकि आप सोल्व करें तो आपको इजी लगे। नेक्स्ट अब हम करेंगे फोर्थ सम, जिसमें ये लिखा गया है which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent, if consistent or then the solution graphically। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे, और ग्राफिकल मेथड भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट मैं आप फिफ्थ सम पर जाऊंगा डायरेक्ट, बिकॉज मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं बनाना चाहता कि आप देखते देखते बोर हो जाएं। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद ही अटेम्प्ट करें। सम नंबर 5, this is based on the perimeter of rectangle, half the perimeter of rectangular garden। perimeter of rectangle is 2l plus b, हमें यहाँ पे हाफ दिया होगा तो हमें हाफ करना होगा उसका। उस लेंथ इज 4 more than its width, लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर दी हुई है विड्थ से। जैसे ही आज हमने बॉयज और गर्ल्स वाला सम किया है पहले, तो उसी के बेसिस पर सम है ये। is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमें डायमेंशंस इट मींस लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं breadth x, then what is length? Length is 4 meter more than breadth x and 4 meter more, therefore we will add 4 to the length, and half perimeter which is given as 36 meter। apply the formula, perimeter is given as 2l plus b, हमें क्या दिया हुआ है हाफ पेरीमीटर, सॉरी तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे हाफ, और यहाँ पर भी आगे क्या अप्लाई करेंगे हाफ। हाफ पेरीमीटर दैट इज गिवन एज 36, 2 is removed, length is
x plus 4 and that is x. 36 is equal to x and x, 2x plus 4, 36 minus 4, 2x, 32, 2x, therefore you will got x is equal to 16. and the last वैल्यू पुट करें तो ब्रेड्थ आपकी 16 मीटर आ गई है और जो लेंथ आ गई है वो हो गई है 16 plus 4 20 मीटर. दिस इज द फिफ्थ सम. दो सम बाकी रह गए हैं 6 and 7. मैं आप लोगों को 7 सम कराऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है. तो इस एक्सरसाइज में मैं पहले ही बता देता हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ सम 7 जो मुझे अभी करवाना है, 7 सम एंड जो एमसीक्यूज आते हैं आपके उसके वे से जो क्वेश्चंस हैं A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 फॉर्म होते हैं वो आपके एमसीक्यूज के बेसिस पर इंपॉर्टेंट होते हैं. अभी मैं कंटिन्यू करूंगा 7 सम के साथ. यहाँ पर हमें टू इक्वेशंस दी हुई हैं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0. ग्राफ बनाना आप सभी को आता है. एंड सेकंड इज 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. हमें यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करना है. Determine the coordinate of vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and also shade the triangular region. हमें वो triangular region जो x-axis के साथ फॉर्म होगा, जैसे आप ग्राफ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा क्या है. और ये सम सीबीएसई लेवल के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ इस सम को. एंड दिस इज द लास्ट सम फॉर टुडे वीडियो. x minus y is equal to minus 1. 3x plus 2y is equal to 12. सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना होगा. ये ग्राफ के लिए हमें वैल्यूज चाहिए x y. सबसे पहले हम y को पुट कर देते हैं 0. y 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1. सोल्व करना मैंने आपको सिखाया था बट मैं x वैल्यू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देन y को मैं क्या पुट कर देता हूँ, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. 2 पुट कर देते हैं. x -2 इज इक्वल टू -1. 2 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का. तो 2 - 1 x वैल्यू इक्वल टू 1. फर्दर y को 3 पुट करते हैं. 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा. देन यू विल गॉट x इक्वल टू 2. हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. इसकी वैल्यूज भी आपको इजी रहेंगी. y को फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करते हैं 0. 2 0 तो 0. इट मींस इट विल बी रिमूव्ड. px is removed. p you will got 4. Then I will put x equal to 0. This portion will be cancelled out. 10 2 के टेबल पर 6 12 कब आएगा 6 पर. x वैल्यू px plus 2y is equal to 12. मैं यहाँ x को पुट कर रहा हूँ 2 2y sorry 2y equal to 12. 6 plus 2y 12. 6 इधर आकर माइनस का हो जाएगा. 12 - 6 is 6. तो y is equal to 3. ये हमारे पास दोनों टेबल आ गई है. अब हम इसका ग्राफ फॉर्म करके दिखाते हैं. फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सिस के साथ शेडेड एरिया है हमारा. एक सेकंड, एक ये बार भी बोला गया ना कि मतलब ये x y की वैल्यू किस बेसिस पे सेलेक्ट करनी है कि आसानी से इंटीजर आ जाए कुछ आ जाए. इलाम होता है जब पढ़ लेंगे. और अब कैमरे पे आंख रखा करो, आंखें कड़ी और ध्यान में. अरे कोई ना हो तो तुम इसको फोल्डिंग कर सकते. चलो. और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी जो वैल्यू है सिंपल इंटीजर्स में आई है, फ्रैक्शन में नहीं आई है. इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. जो भी वैल्यू आप पुट करें वो सिंपल इंटीजर्स की फॉर्म में आए. अगर फ्रैक्शन में आती है तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी. अब x की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 4 इन द पॉजिटिव एंड -1 इन द नेगेटिव. एंड y की वैल्यू सभी पॉजिटिव में तो मुझे नेगेटिव वॉइड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. This is x dash x y और यहाँ पर क्या जाता है
y dash, and that is the reason. So x maximum goes to 4, 1, 2, 3, 4, 5, and this is -1. थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये y की वैल्यूज है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हमें डिफरेंट जो पॉइंट्स है दोनों लाइंस के वो यूज करने होंगे। x इज -1, here is -1 and 0, -1 0 वो इसी पॉइंट पर रहेगा, आप लोग समझ सकते हैं, -1 0, x1 y2 1 और y की वैल्यू ऊपर 2, तो वो यहाँ पर रहेगा 1 2। ग्राफ के ऊपर आपको इजी रहेगा बनाना, x2 y3 2 3। ऐसा तो आप सभी को ग्राफ बनाना आता होगा, बट मैं इसे इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो हमें एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म करना है। नेक्स्ट x4 y0, x4 y0, इट मींस ये एक्स एक्सिस पर ही फॉर्म होगा, 4 0, ये पॉइंट था हमारा -1 0 एंड दिस पॉइंट इज 1 2, इसको बाद की तरफ लिखता हूँ क्योंकि हमें ये प्लॉट करना है, एंड दिस पॉइंट इज 2 3, ये पॉइंट है हमारा 4 0, नेक्स्ट इज 0 6, 0 इज हियर, 6 की वैल्यू ये 5 है, तो ये पॉइंट हमारा रहेगा 0 6, एंड लास्ट वन इज 2 3, 2 3 को हमने पहले ही मार्क कर चुके हैं, तो हम इसे यहाँ से ले जाते हुए ये फॉर्म करेंगे। तो ग्राफ तो हमारा यहाँ पर प्लॉट हो चुका है, तो जिस ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इट मींस ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये हमारी लाइन है 2x + 3y = 12 and x - y + 1 = 0। ये x एक्सिस की लाइन है, और ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है x एक्सिस के साथ, तो ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा ये शेडेड पोर्शन होगा, जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते थे। ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स होते हैं, तो ये एक पॉइंट तो होगा 2 3, और ये पॉइंट होगा 4 0, और ये पॉइंट होगा -1 0। So these are the 3 points you have to find out, यही हमें निकालने थे। That's all for this video. Thank you.